3 साल तक दोस्ती चलती रही, उसके बाद निकाह कर लिया, निकाह के बाद रुखसती हुई और ठीक 22 दिन के बाद लड़की की लाश जो है पंखे से बंधी हुई मिली। कातिल का कुछ पता नहीं चल रहा था और पंखे के परों से पता चला कि कातिल कौन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की जो स्टोरी है ये भी ऐसी ही एक लव स्टोरी है जो हर तीसरे दिन सुनने को मिलती है और बहुत सी बहन बेटियां इस चक्कर में फंसी रहती हैं। स्टोरी को पूरा सुनिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि किसी का भला हो जाए। अब ये स्टोरी पिशावर की है। पिशावर एक बैंक के अंदर एक लड़का काम करता है जिसका नाम है बिलाल। बिलाल उस बैंक में अच्छी पोस्ट के ऊपर है, खूबसूरत है, मतलब प्यारा लगता है। इसके पास एक लड़की आती है उज़मा नाम की, जिसके चेकबुक में कोई इशू चल रहा था। उसने आके उसको चेकबुक दिखाई, मसला हल हो गया। उसके बाद इन्होंने कहा कि अगर आपको कोई मसला हो तो ये मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं, आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर एक्सचेंज हो गए। कुछ दिनों के बाद डीपीज देखी और उसके बाद एक दूसरे को हेलो हाय गुड मॉर्निंग कहने लगे और ये गुड मॉर्निंग जो है हेलो हाय से बढ़ती बढ़ती लंबे लंबे मैसेजेस पे चली गई और उसके बाद फिर आपस में घंटों काल पर बातें होने लगी और एक ऐसा रिश्ता डेवलप होने लगा जो ना टूटने वाला था। दोनों में प्यार मोहब्बत मुलाकातें शुरू हो गई। 3 साल गुजर गए इसी दौरान। 3 साल के बाद उज़मा ने बिलाल से कहा कि हम लोग एक दूसरे को चाहते हैं तो क्यों ना हम लोग शादी कर लें। बिलाल ने कहा बात बहुत अच्छी है, हम शादी कर लेते हैं, तुम अपने घर बात करो, मैं अपने घर बात करता हूँ। अब बिलाल अपने घर गया, उसने जाकर अपने घर वालों से बात की, इस तरह से लड़की है। दूसरी तरफ उज़मा जो है उसने अपने घर वालों से बात की। उज़मा के घर वालों ने कहा कि ठीक है हम उससे शादी कर लेते हैं, क्योंकि लड़का वेल सेटल था, प्यारा था और नौजवान खूबसूरत। लेकिन बिलाल के घर वालों ने कहा कि तुम्हारी शादी जो है तुम्हारी खाला की बेटी से होनी है, हमने वहां तुम्हारा रिश्ता कर रखा है, तुम्हारी और कहीं शादी नहीं हो सकती। बिलाल आया, उसने उज़मा को बताया कि मेरे घर वाले इस तरह से कह रहे हैं और उज़मा ने कहा कि मेरे घर वाले तो रेडी हैं। बिलाल, अब हम 3 साल साथ गुजार चुके हैं, तुम अपने घर वालों को मनाओ ताकि हमारी शादी हो सके। बिलाल ने कहा कि ठीक है मैं कोशिश करता हूँ, मैं उन पर प्रेशर डालता हूँ। 1 महीना गुजरा। उज़मा ने फिर पूछा, बिलाल कहता कि वो नहीं मान रहे। बिलाल ने कहा कि मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम उस पर काम करो तो। उज़मा कहती क्या? बिलाल ने कहा कि हम दोनों निकाह कर लेते हैं। निकाह करने के बाद मैं घर वालों पे प्रेशर डालूंगा कि मैं निकाह कर चुका हूँ और अब वो मेरी बीवी है, आप लोगों को मेरी शादी करनी होगी ताकि हम रुखसती करके उसको घर ले आएं, तो वो मान जाएंगे आराम से। अब इस तरह की कहानियां जो होती है ना, आशिक मशूक जो होते हैं ना, उनके दिमाग में बहुत चलती है कि हम ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा, ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन आगे होना क्या होता है वो बड़ा अजीब होता है। इसी चक्कर में निकाह हो गया। निकाह के दौरान उज़मा के कुछ रिश्तेदार और बिलाल के कुछ दोस्त जो बहुत ही करीबी थे वो शामिल हुए। इनका निकाह हुआ। निकाह होने के बाद उज़मा अपने घर पे है। 6 महीने गुजर गए। 6 महीने के बाद उज़मा ने बिलाल से कहा कि आपने अपने घर वालों पे प्रेशर डाला या नहीं। तो बिलाल आए बाएं शाएं करके बात को टाल गया। उज़मा ने क्या किया कि अपने तौर पर एक मुखबर लिया और उसे कहा कि इसकी घर के मामला देखो। जब उसके घर के मामलात देखे गए तो वो बहुत ही मुनफरिद, मतलब वहां पर मामला ही उलट था। वहां पर क्या निकला? बिलाल की ऑलरेडी जो खाला की बेटी वो बता रहा था उसके साथ शादी हो चुकी है। उसके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। अब उज़मा को बड़ा गुस्सा आया, वो तो सख्ते में चली गई। अब बिलाल को बुलाया, बिलाल से घर पे बुला के उसके घर वालों ने सबने बिठा के पूछा कि बिलाल ये क्या किया तुमने? अब बिलाल ने कहा कि देखें मैं उज़मा के साथ 3 साल गुजारे थे, मैं इसे नहीं छोड़ सकता था, मेरी शादी पहले से हो चुकी थी, मैं इसको नहीं बता सका, लेकिन मैंने इसके साथ निकाह किया, मैंने इसको छोड़ा नहीं है। अब आप ऐसे करें कि इसको रुखसत करें ताकि ये भी मेरी बीवी बन के रहे। लेकिन उज़मा को ये बर्दाश्त नहीं था। उज़मा ने कहा नहीं, मैं तुम्हारी बीवी बन के रह सकती हूँ लेकिन तुम्हारी सौतन के साथ नहीं रह सकती। बिलाल ने कहा कि हमारा एक अलग घर है, हम वहां रह लेते हैं। कहती नहीं, तुम पहले उसको तलाक दो, फिर हम रुखसती करेंगे तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे घर जाके रहूंगी। बिलाल ने बहुत समझाया कि मेरे 2 बच्चे हैं, वो मेरे बच्चों की माँ है, मेरी खाला की बेटी है, सारा खानदान उलट पुलट हो जाएगा, वो मुझसे जोर आवर है, मतलब सब रिश्तेदार उनके साथ हैं, मैं कैसे कर सकता हूँ। लेकिन उज़मा बाजिद थी। 1 महीना गुजरा। बिलाल गया उज़मा के घर और जाकर कहता है कि ये तीनों लड़के लड़की और सब ये पठान फैमिली से हैं और वहां पर तलाक जो है ना उसको बड़ा मायूब, बहुत ही गलत समझा जाता है। तलाक तो वैसे ही बहुत गलत है लेकिन पठानों में इसको जरा ज्यादा वो गलत समझा जाता है, उसको इस चीज को अच्छा नहीं समझते।
अब उज़मा के घर गया, जाकर कहता कि मैं अपनी पहली बीवी को 1 तलाक दे आया हूँ, अब तुम करो रुखसती, रुखसती करने के बाद तुम वहीं पे रहोगी, वो भी वहीं रहेगी और फिर 3 महीने में जब 3 तलाक़ें हो जाएँगी तो वो चली जाएगी। अब उज़मा कहती है कि नहीं। बिलाल ने फिर कहा कि हमारा एक दूसरा घर है, तुम यहाँ से रुखसती करके वहाँ आ जाओ, जब टाइम पूरा हो जाएगा वो चली जाएगी, फिर तुम आ जाना। इस पर उसने कहा चलो ठीक है। दोनों की रुखसती हुई, रुखसती करके बिलाल जो है इसको अपने दूसरे घर ले गया, वहाँ पर रहना शुरू हो गया और तकरीबन 22 दिन गुज़रे। ये 24 दिसंबर को रुखसती हुई है और 22 दिन गुज़रे हैं कि उज़मा के वालिदैन को बिलाल की कॉल आती है हॉस्पिटल से, कहता है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, आपकी बेटी जो है इसने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली है और मैं इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले आया हूँ, आप भी यहीं ले आएँ। अब ये पुलिस केस था, हॉस्पिटल वालों ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस जो है लड़की के वालिदैन से, बिलाल से तफ्तीश करते हैं। बिलाल कहता है कि मैं जब ऑफिस से आया हूँ तो मैं घर आके देखता हूँ कि उज़मा की लाश लटकी हुई है, मुझे नहीं पता क्या हुआ है। दूसरी तरफ वालिदैन से पूछते हैं तो वालिदैन कहते हैं कि हमें किसी पे कोई शक नहीं है, हमारा तो ये मामला था। उन्होंने पूरी स्टोरी सुनाई कि ऐसे-ऐसे इसकी शादी हुई थी, तो हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। पुलिस करती है तफ्तीश का आगाज़, उसी घर में पहुँचती है। उस घर में पहुँचकर जब देखती है कि वो जो पंखा है उसके जो पर हैं वो बिल्कुल सीधे हैं, पर टेढ़े नहीं हुए। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या नहीं लॉजिक, ये पुलिस ने अपनी जो रिपोर्ट है उसमें लिखा है कि पंखे के पर टेढ़े थे जिसकी वजह से कातिल पकड़ा गया। पर सीधे हैं तो पुलिस ने देखा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, पुलिस ने बिलाल साहब को उठा लिया। बिलाल साहब को उठाया, तफ्तीश की, थोड़ी-सी खातर तवाज़ुन की तो बिलाल साहब जो हैं वो ब्रेक हुए हैं। अब बिलाल बताता है कि मैंने इससे शादी कर ली, निकाह हो गया, ये आ गई, मैंने अपनी बीवी पहली जो थी उसको कोई तलाक नहीं दी थी। मैं चाहता था कि मैं इसको समझाऊँगा, इसके घर वाले हो सकता है इसका ब्रेन वॉश करते हैं, इसलिए ये मेरे सामने अकड़ती है और इस तरह के काम कर रही है। जब ये मेरे साथ रहेगी, मैं इसको समझाऊँगा तो ये समझ जाएगी, फिर हम इकट्ठे एक फैमिली बन के रहेंगे। लेकिन ये बाज़िद थी और 13 जनवरी को मैं जब इसको समझा रहा था, तो इसने ज़िद की और कहा नहीं। हमारे दरमियान बहुत बहस हुई। आखिरकार मुझे गुस्सा चढ़ा, मैंने कहा मैं उसे तलाक नहीं दूँगा, तुम भी उसके साथ ही रहोगी। तो इसने मेरे साथ बदज़ुबानी की, मुझे गुस्सा आया, मैंने इसका दुपट्टा पकड़ा, इसके गले में डाला और इसको मार दिया और उसके बाद इसकी लाश को पंखे के साथ लटका दिया। अब बिलाल साहब जो हैं वो सलाखों के पीछे हैं, लड़की जो है वो दुनिया से जा चुकी है। बच्चे जो बिलाल के हैं वो अब गली-गली घूमेंगे, लोग उनको कातिल के बच्चे कहेंगे, बीवी जो है उसके लिए अलग परेशानी है। और यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि बिलाल ने अगर शादी करनी थी तो पहले से बता देता कि मैं शादीशुदा हूँ। अगर वो उज़मा ने शादी करनी होती तो कर लेती। हाँ, अगर शादी हो गई थी तो अब उज़मा को भी चाहिए था थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती, क्योंकि गलती उसकी की है, उसने एक ऐसे शख्स के ऊपर ट्रस्ट किया जिसके बारे में वो कुछ जानती ही नहीं थी। बाकी आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और इस तरह की दोस्तियों से गुरेज़ करें। ये सोशल मीडिया का जो दौर है ये बहुत ख़तरनाक है। हमें नहीं पता होता कौन कहाँ से है और अक्सर अब जो सुनने में आ रहा है, आए दिन वारदात होती है कि दोस्ती हुई, शादी हुई, उसके बाद दुल्हन जो है दूसरी रात ही सब कुछ समेट समाट के फरार हो गई। अल्लाह हाफ़िज़।